बट मेनी एक्टर सेज ना इट्स नॉट एन इजी टास्क टू वर्क विद संजय लीला भंसाली, क्योंकि बहुत टफ होती है उनके साथ काम करना, बहुत डिमांडिंग होते हैं एक्टर्स के साथ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके साथ काम करूँ, फिर मैं भी ऐसा बोल पाऊँ। माई followers count should increase in a day. I don't care, you know, like I don't care, and it was very refreshing for me. मेरे लिए as an actor बहुत मज़ेदार था। I think मैं उनकी दुनिया को समझ सकती हूँ, and मैं उनका जो तरीका है to work, I think I can totally see myself in it. It's not a world जो हम और आप समझ सकते हैं। बहुत ही अलग दुनिया है, privilege की दुनिया है, abundance की दुनिया है। एक तरीके से कहूँ तो ओल्ड मनी, उनकी प्रॉब्लम्स ही अलग हैं। दे डोंट रियली, दे इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड दे आर मेड टू फील दैट यू कांट कंप्लेन। यू नो, जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपको ये गुंजाइश नहीं दी जाती कि आप अपसेट हो, बट आप अपसेट हो सकते हो। You're human. No one expected anything out of me, so everything awaited me. के बाद honestly जब मैंने वो शो शूट किया और खत्म किया, I was ready to go back to television. I'll not waste my energy to change how you think. So I don't know, you know, मतलब I'm sure Shahrukh is over it and he's probably doing something very productive with his life right now. But to all the people who like me are big fans, I would just tell everybody, bhai, and I know they also, because anyone who's a Shahrukh fan would say what I'm saying, ki yeah, he is the event, he is the Met Gala. You know, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि दिलजीत ने जो अचीव किया है वो यही किया है। आप डैंडी जो उनकी थीम थी ना, वो थीम थी कि great tailoring for the repressed sort of section of society back then in that time. And I feel like I loved that he brought India and he brought our culture absolutely forefront. हर घर की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी कि आखिर कुल कौन बढ़ाएगा, और इसी हर घर की कहानी को हमेशा से सालों से बालाजी दिखाते आ रहा है, लोगों को इंस्पायर करते आया है, अवेयर कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है अपने उम्दा एक्टर्स के थ्रू। और इन्हीं उम्दा एक्टर्स में से एक है रिद्धि डोगरा। वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि। थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है सब कुछ? इतनी सारी मूवीज हो चुकी है, वेब सीरीज कर लिया है आपने, फिलहाल क्या कुछ है? और बहुत कुछ है पाइपलाइन में। पाइपलाइन इज वेरी ब्लेस्ड, बट मैं किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ जब तक यू नो टीम्स बात ना करें। बट आई थिंक यू नो, जब आपने कहा कि इतना कुछ कर लिया है, मुझे यही लग रहा है कि मैं आई थिंक बस ऑडियंस का प्यार पाने के लिए करती जा रही हूँ कि कभी तो मुझे मिलेगा ऐसे मैजिक वॉन्ड जैसा फुल 360 डिग्री लव एंड एवरीबडी विल से बट ये मोमेंट तो कभी ना कभी आया होगा, लाइक इतने सारे रोल्स के बाद। नहीं, प्यार तो मुझे हमेशा मिला है, बहुत मिला है, बट आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट व्हेन व्हाट हैपेंस। आई मीन, अब हम डिजिटाइजेशन के जमाने में है ना, कि माय बिकॉज माय फॉलोअर्स काउंट शुड इंक्रीज इन अ डे। यू नो दैट मोमेंट? या, I have all genuine and organic followers. So it depends on daily basis सारे followers के। नहीं, I'm saying as a joke कि कुछ ऐसा काम आए कि suddenly the whole world wakes up to me. That's what I'm saying. Okay, आपने कई सारे impactful roles किए हैं, इनमें से अभी जो I think कि ये रॉयल ड्रामेटिक पॉलिटिकल थीम बेस्ड पे जो रोल आया है आपका, वो थोड़ा अलग देखने को मिला है। तो कितना चैलेंजिंग था ये रोल और कितनी इंस्पायरिंग रही? चैलेंजिंग तो ऑनेस्टली, मतलब एज एन एक्टर मैं सब वही करती हूँ जो मुझे थोड़ा चैलेंज करे, और इट्स समथिंग आई हैव नॉट डन बिफोर। काव्या, माय कैरेक्टर इन कुल, इज नॉट अ कैरेक्टर आई हैव प्लेड बिफोर। मैंने ऐसा कभी कैरेक्टर प्ले नहीं किया जिसको दुनिया की नहीं पड़ी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। शी इज लाइक गो टू हेल, सब लोग भाड़ में जाओ, मुझे सॉर्ट आउट करनी है अपनी लाइफ और निकलना है यहाँ से। सो इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी, यू नो, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ, जैसे आपने कहा बहुत काम किया है, तो इतना यू नो, मैरिड वुमन, बदतमीज दिल, जवान ऑल्सो, साबरमती रिपोर्ट, ये बड़े हेवी कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू नो बहुत सारी चीजें they have to take care of. So it was very refreshing to me to play a character जिसका I think सबसे पहला डायलॉग ही था कि I don't care, you know, like I don't care, and it was very refreshing for me. मेरे लिए as an actor बहुत मजेदार था। कुल की कहानी भी अगर हम देखें तो जिस तरह से एक्चुअल
एवरेज इंडियन फैमिली में देखने को मिलता है कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही है, लोगों का मानना ऐसा रहता है कि फैमिली लेगेसी लड़के ही आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो व्हाट्स योर थॉट ऑन लाइक दिस काइंड ऑफ स्टेरियोटाइप थिंकिंग? Yeah, it is stereotype thinking. It is a full stereotype and हमारे शो में की है ये बातें, मतलब अमोल का कैरेक्टर कहता है कि you know God bless patriarchy, अब मैं ही I'm the number one person of this whatever, I'm the heir and you know ये सब कुछ अब मेरा है और मैं ही डिसाइड करूंगा। तो मैं जाती हूँ, काव्या कैरेक्टर you know she goes up to him and she says कि inheritance law है इस कंट्री में और तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बिना। सो आई थिंक वी हैव आंसर्ड सम स्टेरियोटाइप्स और आई थिंक ये जरूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट ही हो सकता है। तो वो जो स्टेरियोटाइप्स हैं वो लोगों को अपने दम पे अपनी जगह पे लड़नी पड़ेगी, उन चीजों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। बट यस, वी हैव एड्रेस्ड व्हाट्स देयर इन सोसाइटी। सो या बेसिक आपको क्या लगता है कि इस सीरीज से लोग क्या मैसेज लेंगे? इस सीरीज से लोग ये लेंगे मैसेज कि सीजन 2 कब आएगा। है काफी एक्साइटिंग है। उसके साथ ही हमने देखा कि आपके को एक्टर्स के साथ ऑन स्क्रीन काफी राइवलरी देखने को मिल रही है, काफी वो मार झड़प है चीजें, बट ऑफ स्क्रीन आपके को एक्टर्स के साथ कैसी वाइब रहती थी? यार, सो द ब्यूटी ऑफ दिस शो इज कि हमने ये शूट किया था बीकानेर में इन अ रियल पैलेस ओवर अ मंथ, और हम सब साथ में रहे थे और सुबह शाम दिन रात हम उस पैलेस में जी रहे थे एज यू नो द राइटफुल प्रिंस एंड प्रिंसेस जो वहां पे हम सब प्ले कर रहे थे। तो वी हैड अ लॉट ऑफ camaraderie, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ यू नो आई वुड से भाईचारा, सब बहुत हम यू नो there's a you know जैसे पैलेसेस में होता है बड़े बड़े गार्डन्स, बड़े बड़े पार्क्स, हम पड़े रहते थे वहाँ पे यू नो व्हेन समवन's नॉट शूटिंग, या फिर लंच डिनर साथ में करना, सब साथ में बैठते थे टेबल पे, कुकिंग होती थी वहाँ पे, यू नो कुछ एक्टर्स हैं जो कुक करते थे, फिर या सो वी हैड अ ग्रेट टाइम। संजय लीला भंसाली सेट की वाइब आती होगी सेट बस उस सेट पे भी मैं पहुंच ही जाऊंगी, आपने मुझे वाइब के बारे में बता दिया। मैनिफेस्टेशन चल रही है, बिल्कुल यही आज ही चल रही है सारी मैनिफेस्टेशन। आपको बेस्ट पार्ट क्या लगता है संजय लीला भंसाली के साथ अगर काम करने के लिए मिला तो? बेस्ट पार्ट आई थिंक मैं उनकी दुनिया को समझ सकती हूँ एंड मैं उनका जो तरीका है टू वर्क, आई थिंक आई कैन टोटली सी माई सेल्फ इन इट, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो वो इतने He's one of the काफी रॉयल्टी के साथ देखा। He is one of the greats and उनका जो प्रोसेस है उसके बारे में बहुत लोगों ने बात की है, राइट? उनके शुरू से लोगों ने उनके प्रोसेस के बारे में बात की है और मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ पर्सनली जो उनको जानते हैं और यू नो उनके प्रोसेस के बारे में मैंने सुना है। सो आई फील लाइक I would love to work with a director like that. He is a taskmaster, that's what I've heard. But I love it. You know, like I said, I'm up for challenges. मैंने सुना है, you know, actors रो पड़ते हैं क्योंकि वो इतना demanding होता है. But I live for it. I want to see. I'm a student of cinema before anything else. तो मेरे लिए जो ये पूरा मेरा journey है of being an actor is basically taking care of that 10-year-old in me who loved cinema. You know, I'm just constantly हर सेट पे, हर कहानी में, हर स्टोरी में, मतलब काम करने में मैं उस छोटी सी बच्ची को खुश कर रही हूँ, you know, who fell in love with cinema and cinema became her everything. So for me to work on a set of a director जो सिनेमा को इतने passionately लेते हैं, यू नो ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज क्राफ्ट, म्यूजिक भी वो करते हैं, आर्ट भी वो करते हैं, मेकअप, आपका एक हेयर भी कैसा होना चाहिए, इट्स ऑल ओ माय गॉड, इट वुड बी एन एब्सोल्यूट, I think that would be my Disneyland, you know, it would be my amusement park. But many actors says ना it's not an easy task to work with संजय लीला भंसाली, क्योंकि बहुत टफ होती है उनके साथ काम करना, बहुत डिमांडिंग होते हैं एक्टर्स के साथ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके साथ काम करूँ और फिर मैं भी ऐसा बोल पाऊँ। For sure, we are also waiting for this. एंड विद दैट आपने जैसा कि बताया कि बीकानेर में शूट हुई और राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे रॉयल और राजघराने के लोग रहते हैं, कभी ऐसी फैमिली के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे? जी, एक्चुअली हम जिस पैलेस में रह रहे थे वहाँ पे थी रॉयल फैमिली, उनका अलग से यू नो
घर तो नहीं, मैं बोलूंगी महल था हाँ, वहां पे सेम प्रेमाइस में, तो मिलना जुलना हुआ था। और बचपन से देखा है, रॉयल फैमिलीज में मिली हूँ, मतलब लोगों को मिली हूँ, फैमिली जानती है। सो या इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, मैं यही कहती हूँ कि इट्स नॉट अ वर्ल्ड जो हम और आप समझ सकते हैं। बहुत ही अलग दुनिया है, प्रिविलेज की दुनिया है, अबंडेंस की दुनिया है। एक तरीके से कहूँ तो ओल्ड मनी, उनकी प्रॉब्लम्स ही अलग हैं, बट फिर भी उनकी प्रॉब्लम्स अलग होने के बाद भी आई थिंक वन थिंग इज द सेम, कि हर इंसान की नीड सेम ही होती है। बिल्कुल। आपने किस टाइप के प्रॉब्लम्स देखा कि वो फेस करते हैं? आई थिंक द फैक्ट दैट मतलब एक चीज जो मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट करी वो ये थी कि हम लोग कंप्लेन करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, राइट? बट पीपल हु कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रिविलेज एंड अ लॉट ऑफ ओल्ड मनी, और दे कम फ्रॉम generational wealth, let's call it that way, they don't really, they, in comparison to the world, they are made to feel that you can't complain. बिल्कुल। तो उस चक्कर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम बिकम स्पॉइल्ड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्रूली से कि ये चीज मुझे प्रॉब्लम दे रही है, बिकॉज दैट विल इमीडिएटली बी लुक्ड एट एज, अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है, स्टॉप वाइनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग. सो देन दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्रस्ट्रेशन. आई मीन, आई एम सॉरी, मेरा बहुत नेचुरल एक वो है, मैं स्टडी करती हूँ बहुत ज्यादा, सो आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट दिस इज वन थिंग दैट आई पिक्ड कि जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपको ये गुंजाइश नहीं दी जाती कि आप अपसेट हो. बट आप अपसेट हो सकते हो, you're human. You may have everything in the world, but what if your emotional needs, your feelings, they're not being met? What if you're human, you're empty from inside? You're not allowed to even talk about it or share it or speak on it in our society. Of course, आप अपने घर में जो चाहे कर सकते हो, लेकिन वो चीज मैंने ऑब्जर्व की while playing the part. आई थिंक कॉमन लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ी होती है, एंड जो प्रिविलेज होते हैं वो ज्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज से फेस करते हैं. बिल्कुल. और उसके साथ ही आप टीवी बैकग्राउंड से आते हो, कब आपको ऐसा लगा था कि इट्स हाई टाइम अभी कुछ बड़ा करते हैं, बड़े स्क्रीन पर जाते हैं? कब? क्योंकि एक होता है ना, कॉर्पोरेट मजदूर भी जब एक टाइम पे आता है कि अब तो जॉब स्विच करना ही बहुत हो गया, तो वो प्रेशर कब आपको फील हुआ था? नो प्रेशर, ऑनेस्टली. मैंने आई हैव अ वेरी सिंपल फिलोसफी. नो वन एक्सपेक्टेड एनीथिंग आउट ऑफ मी, सो एवरीथिंग अवेटेड मी. Very simple. No one expected anything from me ever. For me, life was like an open flowing stream, मैं जो करना चाहती थी मैंने किया. मैंने जॉब की, जॉब के बाद मैंने करियर स्विच कर दिया. तो जो आप कह रहे हो कि कॉर्पोरेट से यू आर लाइक, आई वांट टू चेंज, आई डिड दैट. वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि आप एक स्टेबल डायरेक्ट आप फ्रीलांसिंग, सडनली यू आर गेटिंग इनटू अ वर्ल्ड वेयर कोई अता पता नहीं है. सैटरडे संडे, नो समर हॉलीडेज, नो क्या, नो पीएफ, नो नथिंग, एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट. सो एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे पीपल आर सर्विस एंड ऑल ऑफ दैट. So for me, firstly, becoming an actor only was like a big risk. So जब मैंने वो किया, उसके बाद तो everything was okay. Because but I feel like मैंने कुछ छोड़ा नहीं. मैंने ऐसा नहीं कि मैंने टीवी छोड़ा और whatever, but I just was, again, I was following my personal calling. So I was feeling like, okay, I'm bored of doing the kind of work I'm doing on television. I didn't think and I honestly didn't even think of films, because films मुझे genuinely, जितना मैं जानती थी, because I was working in a television channel, तो मुझे बहुत कुछ पता था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में. And I knew how easy and how hard it is to make it over here. Honestly, it's just that वो टाइमिंग ऐसी थी कि मैंने सोचा मुझे नहीं करना और टीवी, and OTT picked up. तो मैंने OTT में एक ऑडिशन दिया था. I tested for a show, and जब मैंने ऑडिशन दिया, जब मैं फाइनलाइज हुई, तब पता चला कि ये तो बहुत बड़ा शो है, असुर, और इसमें वरुण भी है, और इसमें अरशद वर्सी हैं, और ये हाईली अवेटेड शो है फॉर द चैनल. एंड आई वाज लाइक वाओ, सो I gave that my all,
एंड उसके बाद ऑनेस्टली जब मैंने वो शो शूट किया और खत्म किया, आई वॉज रेडी टू गो बैक टू टेलीविजन. ओके, आई वॉज लाइक ओके व्हाट्स बट कभी नेक्स्ट. ऐसा मतलब सेकंड But- थॉट नहीं आया था? नो, सो इट वाज माय टीम, हम्म, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, उन्होंने मुझे बोला नहीं, वेट, होल्ड ऑन, डोंट गो बैक टू टीवी, वेट. सो आई सेड ओके, आई विल वेट, नो बिकॉज प्रॉब्लम. कहीं ना कहीं एक्टर्स कहते हैं कि वापस से आप सीरीज, एक बार आप कुछ हाई प्रोफाइल स्विच कर चुके हो और वापस से आप वहां पे जा रहे हो, तो प्रोफाइलिंग में भी थोड़े वो असर पड़ता है. cares about profiling? I don't care about profiling. Who can profile me? I'll keep changing my profiles. आप क्या मुझे पकड़ोगे कहाँ प्रोफाइल कराओगे आप मुझे? I don't believe in all this यार. There's कोई आपको लेबल में नहीं डाल सकता. आप ही डालते हो अपने आप को लेबल में. आप ही डिसाइड करते हो कि अच्छा ये ऐसा ये वैसा है. I don't put myself in any labels at all. That's why I think it's so easy for me to switch, because मैं वो ही mindset से चलती हूँ. ना मुझे किसी की तरह काम करना है, ना मुझे किसी की तरह दिखना है, ना मुझे किसी की तरह कुछ भी करना है. सो माई endeavor is to be one of a kind. मैं वो एवरेज हूँ या एक्स्ट्रॉर्डनरी हूँ. आई वॉन्ट टू बी मी, दैट्स इट. सो अगर कुछ ऐसा हाईली रिकमेंडेड शो आता है, टीवी शो, तो आप Of course I'll do it. Absolutely. In fact, बहुत फनी चीज बताती हूँ आपको. बहुत सारे लोग हैं जो टेलीविजन से कॉल करते हैं, नो, बिकॉज ओल्ड कॉन्टैक्ट्स उनके पास होंगे, तो दे कॉल मी एंड दे लाइक, मैम रिक्वायरमेंट है, यू नो हाउ टीवी दे टॉक, मैम रिक्वायरमेंट है, कैन यू डू दिस, इट्स अ ग्रेट रोल, ये वो. एंड आई एम लाइक, हेलो, होल्ड ऑन, वन सेकंड, लिसन टू मी. आई कांट गिव यू फुल. कितना लंबा चलेगा ये, मैम ये तो डेली सोप है, तो ये तो पूरा चलेगा. एंड आई लव कि वो अपनी दुनिया में, उनको कोई लेना देना नहीं है दैट शी माइट बी डूइंग सम. नो, बिकॉज आई नो हाउ टीवी वर्क्स. यू आर इनटू योर ओन, यू नो, आप जो कर रहे हैं आप बस वही कर रहे हैं. सो एनीवे, सो दे आर लाइक, बहुत कॉल्स आते हैं ऐसे मुझे कि अच्छा आप डेली सोप ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी, आई हैव टू, यू नो, आई एम कमिटेड डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डेट्स. ओके, बट आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, लेट्स डू अ लिमिटेड सीरीज. आई वांट टू डू, यू नो, समथिंग. आई लव दैट मीडियम. अगर मुझे चांस मिले टू वर्क इन टीवी एंड डू समथिंग फैंटास्टिक एंड शो एवरीबडी, यू नो, वी कैन, लेट्स, लाइक, वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग ग्रेट कंटेंट ऑन एनी मीडियम. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट डू यू एवर फील लाइक कि अभी भी ऐसा बॉलीवुड में टीवी बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स टीवी वाले बोलते हैं कि उनके साथ थोड़ी पार्शियलिटी की जाती है, चीजें ऐसी, आपके साथ कभी आपको फील हुआ है? नो, आई डोंट थिंक सो. आई मीन, सुना बहुत है, ऑफ कोर्स, जैसे आप कह रहे हैं, मैंने भी सुना है, बट मेरे साथ तो बहुत अच्छा, मतलब आई एटली वर्कड विद मी, you know, Nikhil Advani worked with me. I've only had, you know, I mean, I'll say Ekta Kapoor worked with me because वो ठीक है, वो टीवी भी, वो तो बहुत अच्छी तरह टेलीविजन समझती है, and she doesn't understand also these, ये जो brackets में लोग डाल देते हैं, but there are, I feel like we should focus on people, things, situations, stories which are taking you forward. Don't waste your energy talking about stuff just that's pulling you back. So मेरे साथ अगर मुझे कहीं थोड़ा सा भी सुनाई दे ना, like, ठीक है, एक चीज में मैं हूँ कि अगर मुझे थोड़ी सी भी बात सुनाई दे कि उसने आपके बारे में ऐसे बोला, मैं उस तरफ देखूंगी ही नहीं. I'll not waste my energy to change how you think. God bless you and your laziness कि आप ऐसा सोचते हैं. चलिए अब बात करते हैं मेट गाला की. काफी ट्रेंड पे भी चल रही है, शाहरुख भी गए हैं, सारी दुनिया उनकी फैन है, बट मेट गाला में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा रिकॉग्निशन में चीजें वहां पे जो वेस्ट है वो थोड़ी सी डाउन कर रही है, कि उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं लोग. लाइक सीरियसली वी आर आस्किंग टू शाहरुख खान, हु आर यू? Oh, it's so sweet. I'm sure he must be feeling so loved right now कि सब लोग, everybody in India is so upset. Yeah, it is upsetting. He's King Khan, Yes. and you asking. Yeah, it is upsetting, but I feel like he didn't go to the Met Gala. The Met Gala went to him. Yeah, that's how I look at it. I feel like he's above all these events. Honestly, I feel like वो ही एक event है. वो ही, मतलब, he is an emotion. So which event will do what for him, you know? And people who have, we have all grown up on, and we know why he's an emotion to us, and I think that is bigger than anything any of these events can do, honestly. Obviously. So I don't know, you know, matlab, I'm sure Shahrukh is over it and he's probably doing something
very productive with his life right now. But to all the people who like me are big fans, I would just tell everybody, bhai, and I know they also, because anyone who's a Shah Rukh fan would say what I'm saying, ki Yeah, he is the definitely. event, he is the Met Gala. आपको कैसा लगा शाहरुख का लुक? क्योंकि काफी कूल लुक में नजर आए, काफी वार्म वो था, है ही वो कूल, वो हमेशा कूल ही रहते हैं, and that's his vibe. It was perfect. बट बात करें पूरे मेट गाला के इवेंट की, तो किसका कॉस्ट्यूम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? I think because I think मेरा थोड़ा वो है बैकग्राउंड, mother's from Punjab, so I feel like I was very very like moved by Diljit's whole attire. I was very very happy and I felt very proud कि उन्होंने महाराजा पटियाला को की मेमोरी वापस लाई, and there now lots of articles on वो काटिए का जो हार उनको नहीं मिला पहनने के लिए, जो actually belongs to महाराजा पटियाला. So these are very important things, and जो उनकी थीम थी, चाहे मतलब मुझे ऐसे लगता है कि दिलजीत ने जो अचीव किया है वो यही किया है. आप डैंडी जो उनकी थीम थी ना, वो थीम थी कि ग्रेट टेलरिंग फॉर द रिप्रेस्ड sort of section of society back then in that time. And I feel like I loved that he brought India and he brought our culture absolutely forefront. And he looked so good. Yeah, and the best part of Diljit, I think, is कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने कल्चर को ले जाना नहीं भूलते हैं. Yeah, that's so important. Yeah, obviously. And इसी के साथ बात करें, अभी कल ही रात में हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर के आपका क्या थिंकिंग है? और साथ ही क्योंकि दो देश के बीच में लड़ाई चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है. पाकिस्तानी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बैन कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये फुल्ली बैन करना अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कितना सही रहेगा? I think इस टाइम पे जरूरी है that we stand by our government and I don't want to honestly make mindless statements, because this is not the time for us to make statements. We have to have unity. सबसे पहली बात, we have to be harmonious within ourselves, and we have to stand by our government and go according to the law, and that's it. That's all I have to say. I don't think मेरी कोई position है to give a statement. This is a very sensitive time, and I think the least we can do is just be good citizens at this time. Thank you so much for joining us, Riddhi. Thank you. Thank you.